नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कणिक के धृतराष्ट्र को कूटनीति के उपदेश की जो कथा कही गई है, उसका दूसरा व अंतिम भाग आपको सुनाया था। साथ ही ये भी बताया था कि इस कथा के साथ ही संभव पर्व समाप्त होता है और संभव पर्व के उपरांत आता है आदि पर्व का 8वां उपपर्व, जो जतुगृह पर्व के नाम से उल्लेखित है। अब इस कड़ी में इसी जतुगृह पर्व में पांडवों की लोकप्रियता देखकर दुर्योधन की चिंता की जो कथा कही गई है, उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तदनंतर सुबल पुत्र शकुनी, राजा दुर्योधन, दुशासन और कर्ण ने एक दुष्टतापूर्ण गुप्त मंत्रणा की। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर पुत्रों सहित कुंती को आग में जला डालने का विचार किया। विदुर उनकी चेष्टाओं से उनके मन का भाव समझ गए और उनकी आकृति से ही उन दुष्टों की गुप्त मंत्रणा का भी उन्होंने पता लगा लिया। विदुर जी ने मन ही मन जानने योग्य सभी बातें जान ली। वे सदा पांडवों के हित में संलग्न रहते थे, अतः विदुर ने यही निश्चय किया कि कुंती अपने पुत्रों के साथ यहां से भाग जाए। उन्होंने एक सुदृढ़ नाव बनवाई, जिसे चलाने के लिए उसमें यंत्र लगाया गया था। वह वायु के वेग और लहरों के थपेड़ों का सामना करने में समर्थ थी। उसमें झंडियां और पताकाएं फहरा रही थीं। उस नाव को तैयार कराकर विदुर जी ने कुंती से कहा, देवी, राजा धृतराष्ट्र इस कुरुकुल की कीर्ति एवं वंश परंपरा का नाश करने वाले पैदा हुए हैं। उनका चित्त पुत्रों के प्रति ममता से व्याप्त हुआ पड़ा है। वे सनातन धर्म का त्याग कर रहे हैं। शुभे जल के मार्ग में यह नाव तैयार है, जो हवा और लहरों के वेग को भली भांति सह सकती है। इसी के द्वारा कहीं अन्यत्र जाकर तुम पुत्रों सहित मृत्यु के पास से छूट सकोगी। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, ये बात सुनकर यशस्विनी कुंती को बड़ी व्यथा हुई। वे पुत्रों सहित वारणावत के लाक्षागृह से बचकर नाव पर जा चढ़ी और गंगा जी की धारा पर यात्रा करने लगी। तदनंतर विदुर जी के कहने से पांडवों ने नाव को वहीं डुबा दिया और उन कौरवों के दिए हुए धन को लेकर विघ्न बाधाओं से रहित वन में प्रवेश किया। वारणावत के उस लाक्षागृह में निषाद जाति की एक स्त्री किसी कारणवश अपने 5 पुत्रों के साथ आकर ठहर गई थी। वो बेचारी निरपराध होने पर भी उसमें पुत्रों सहित जलकर भस्म हो गई। म्लेच्छु में भी नीच पापी पुरोचन भी उसी घर में जल मरा और धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्र अपने सेवकों सहित धोखा खा गए। विदुर के परामर्श के अनुसार काम करने वाले महात्मा कुंती पुत्र अपनी माता के साथ मृत्यु से बच गए। उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। साधारण लोगों को उनके जीवित रहने की बात ज्ञात न हो सकी। तदनंतर वारणावत नगर में वहां के लोगों ने लाक्षागृह को दग्ध हुआ देख अत्यंत दुखी हो पांडवों के लिए बड़ा शोक किया तथा राजा धृतराष्ट्र के पास यथावत समाचार कहने के लिए किसी को भेजकर कहलाया, कुरुनंदन, तुम्हारा महान मनोरथ पूरा हो गया। पांडवों को तुमने जला दिया। अब तुम कृतार्थ हो जाओ और पुत्रों के साथ राज्य भोगो। ये सुनकर पुत्र सहित धृतराष्ट्र शोकमग्न हो गए। उन्होंने विदुर जी ने तथा कुरुकुल शिरोमणि भीष्म जी ने भी भाई बंधुओं के साथ पुत्तल विधि से पांडवों के प्रेतकार अर्थात दाह और श्राद्ध आदि संपन्न किए। जनमेजय बोले, विप्रवर, मैं लाक्षागृह के जलने और पांडवों के उससे बच जाने का वृत्तांत पुनः सुनना चाहता हूं और विस्तार से सुनना चाहता हूं। क्रूर कणिक के उपदेश से किया हुआ कौरवों का यह कर्म अत्यंत निर्दयतापूर्ण था। आप उसका ठीक ठीक वर्णन कीजिए।
मुझे यह सब सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। वैशंपायन जी ने कहा, भीमसेन को सबसे अधिक बलवान और अर्जुन को अस्त्र विद्या में सबसे श्रेष्ठ देखकर दुर्योधन सदा संतप्त होता रहता था। तब कर्ण और शकुनी आदि अनेक उपायों से पांडवों को मार डालने की इच्छा करने लगे। पांडवों ने भी जब जैसा संकट आया सबका निवारण किया और विदुर का परामर्श मानकर वे कौरवों के षड्यंत्र का कभी भंडाफोड़ नहीं करते थे। भारत उन दिनों पांडवों को सर्वगुण संपन्न देख नगर के निवासी भरी सभाओं में उनके सद्गुणों की प्रशंसा करते थे। वे जहां कहीं चौराहों पर और सभाओं में इकट्ठे होते, वहीं पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राज्य प्राप्ति के योग्य बताते थे। वे कहते, प्रज्ञाचक्षु महाराज धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण जब पहले ही राज्य न पा सके, तब अब कैसे वे राजा हो सकते हैं। भीष्म तो सत्य प्रतिज्ञ हैं, वे पहले ही राज्य ठुकरा चुके हैं, अतः अब उसे कदापि ग्रहण न करेंगे। युधिष्ठिर यद्यपि अभी तरुण हैं, तो भी उनका शील स्वभाव वृद्धों के समान है। वे सत्यवादी, दयालु और वेदवेत्ता हैं, अतः अब हम लोग उन्हीं का विधि पूर्वक राज्याभिषेक करें। महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मज्ञ हैं। वे भीष्म और पुत्रों सहित धृतराष्ट्र का आदर करते हुए उन्हें नाना प्रकार के भोगों से संपन्न रखेंगे। युधिष्ठिर में अनुरक्त हो उपर्युक्त उद्गार प्रकट करने वाले लोगों की बात सुनकर खोटी बुद्धि वाला दुर्योधन भीतर ही भीतर जलने लगा। इस प्रकार संतप्त हुआ वह दुष्टात्मा लोगों की बातों को सहन न कर सका। वह ईर्ष्या की आग से जलता हुआ धृतराष्ट्र के पास आया। वहां अपने पिता को अकेला पाकर दुर्योधन ने पहले पिता के प्रति आदर प्रदर्शित किया। तत्पश्चात कहा, पिताजी, मैंने परस्पर वार्तालाप करते हुए पूर्ववासियों के मुख से बड़ी अशुभ बातें सुनी हैं। वे आपका और भीष्म जी का अनादर करके पांडुनंदन युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते हैं। भीष्म जी तो इस बात को मान लेंगे, क्योंकि वे स्वयं राज्य भोगना नहीं चाहते, परंतु नगर के लोग हमारे लिए बहुत बड़े कष्ट का आयोजन करना चाहते हैं। पांडु ने अपने सद्गुणों के कारण पिता से राज्य प्राप्त कर लिया और आप अंधे होने के कारण अधिकार प्राप्त राज्य को भी नहीं पा सके। यदि युधिष्ठिर पांडु के राज्य को, जिसका उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है, प्राप्त कर लेते हैं, तो निश्चय ही उनके बाद उनका पुत्र ही इस राज्य का अधिकारी होगा और उसके बाद पुनः उसी की पुत्र परंपरा में दूसरे लोग इसके अधिकारी होते जाएंगे। ऐसी दशा में हम लोग अपने पुत्रों सहित राज परंपरा से वंचित होने के कारण सब लोगों की अवहेलना के पात्र बन जाएंगे। अतः आप कोई ऐसी नीति काम में लाइए जिससे हमें दूसरों के दिए हुए अन्न पर आश्रित रहकर नरक तुल्य कष्ट न भोगना पड़े। राजन, यदि पहले ही आपने यह राज्य पा लिया होता तो आज हम अवश्य ही इसे प्राप्त कर लेते, तथा तब लोगों का कोई वश नहीं चलता। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अपने पुत्र की यह बात सुनकर तथा कणिक के उन वचनों का स्मरण करके महाराज धृतराष्ट्र का चित्त सब प्रकार से दुविधा में पड़ गया। वे शोक से आतुर हो गए। उधर दुर्योधन, कर्ण, सुबलपुत्र शकुनी तथा दुशासन, इन सब ने एक जगह बैठकर विचार किया। फिर राजा दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, हमें पांडवों से भय न हो, इसलिए आप किसी उत्तम उपाय से उन्हें यहां से हटाकर वारणावत नगर में भेज दीजिए। अपने पुत्र की कही हुई यह बात सुनकर धृतराष्ट्र 2 घड़ी तक भारी चिंता में पड़े रहे। फिर दुर्योधन से बोले, वत्स, पांडु अपने जीवन भर धर्म को ही नित्य मानकर संपूर्ण ज्ञानी जनों के साथ धर्मानुकूल व्यवहार करते थे। मेरे प्रति तो विशेष रूप से वे इतने भोले भाले थे कि अपने स्नान, भोजन आदि अभिष्ट कर्तव्यों के संबंध में भी कुछ नहीं जानते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन मुझसे यही कहते थे कि यह राज्य तो आपका ही है। उनके पुत्र युधिष्ठिर भी वैसे ही धर्मपरायण हैं जैसे स्वयं पांडु थे। वे उत्तम गुणों से संपन्न, संपूर्ण जगत में विख्यात तथा पूर्ववंशियों के अत्यंत प्रिय हैं। फिर उन्हें उनके पिता पितामहों के राज्य से बलपूर्वक कैसे हटाया जा सकता है, विशेषतः ऐसे समय में जबकि उनके सहायक अधिक हैं। पांडु ने सभी मंत्रियों तथा सैनिकों का सदा पालन पोषण किया था। उनका ही नहीं, उनके पुत्र पौत्रों के भी भरण पोषण का विशेष ध्यान रखा था। तात पांडु ने पहले नागरिकों के साथ बड़ा ही सद्भावपूर्ण व्यवहार किया है। अब वे विद्रोही होकर युधिष्ठिर के हित के लिए भाई बंधुओं के साथ हम सब लोगों की हत्या क्यों न कर डालेंगे। दुर्योधन बोला, पिताजी,
मैंने भी अपने हृदय में इस दोष अर्थात प्रजा के विरोधी होने की संभावना की थी और इसी पर दृष्टि रखकर पहले ही अर्थ और सम्मान के द्वारा समस्त प्रजा का आदर सत्कार किया। अब निश्चय ही वे लोग मुख्यता से हमारे सहायक होंगे। इस समय कोष और मंत्रिमंडल हमारे ही अधीन है। अतः आप किसी मृदुल उपाय से ही जितना शीघ्र संभव हो पांडवों को वारणावत नगर में भेज दें। जब यह राज्य पूर्ण रूप से मेरे अधिकार में आ जाएगा, उसके पश्चात कुंती देवी अपने पुत्रों के साथ यहां आकर रहें। धृतराष्ट्र बोले, दुर्योधन, मेरे हृदय में भी यही बात घूम रही है, किंतु हम लोगों का यह अभिप्राय पापपूर्ण है, अतः मैं इसे खोल कर नहीं कह पाता। मुझे यह भी विश्वास है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और कृपाचार्य इनमें से कोई भी कुंती पुत्र को यहां से अन्यत्र भेजे जाने की कदापि अनुमति नहीं देंगे। पुत्र, इन सब कुरुवंशियों के लिए हम लोग और पांडव समान हैं। ये धर्मपरायण मनस्वी महापुरुष उनके प्रति विषम व्यवहार करना नहीं चाहेंगे। यदि हम पांडवों के साथ विषम व्यवहार करेंगे तो संपूर्ण कुरुवंशी और ये भीष्म, द्रोण आदि महात्मा एवं संपूर्ण जगत के लोग हमें वध करने योग्य क्यों नहीं समझेंगे। दुर्योधन बोला, पिताजी, भीष्म तो सदा ही मध्यस्थ है। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा मेरे पक्ष में है। द्रोणाचार्य भी उधर ही रहेंगे जिधर उनका पुत्र होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जिस पक्ष में ये दोनों होंगे उसी ओर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य भी रहेंगे। वे अपने बहनोई द्रोण और भांजे अश्वत्थामा को कभी न छोड़ सकेंगे। विदुर भी हमारे आर्थिक बंधन में है, यद्यपि वे छिपे छिपे हमारे शत्रुओं के स्नेह पाश में बंधे हुए हैं, परंतु वे अकेले पांडवों के हित के लिए हमें बाधा पहुंचाने में समर्थ न हो सकेंगे। अतः आप पूर्ण निश्चिंत होकर पांडवों को उनकी माता के साथ वारणावत भेज दीजिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे वे आज ही चले जाएं। मेरे हृदय में भयंकर कांटा सा चुभ रहा है, जो मुझे नींद नहीं लेने देता। शोक की अग्नि प्रज्वलित हो उठी है। आप मेरे द्वारा प्रस्तावित इस कार्य को पूरा करके मेरे हृदय की शोकाग्नि को बुझा दीजिए। तो ये थी आदि पर्व के 8वें उपपर्व अर्थात जतुगृह पर्व में कही गई पांडवों की लोकप्रियता देखकर दुर्योधन की चिंता की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।